ਵਿਕਾਸ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਫਾਲਜ ਹੋਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 4 ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਯਾਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਫਾਲਿਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨੀਚੇ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲਾਕੇਜ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਨੀਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਖੁਦ ਬਣਾਓ ਔਰ ਖੁਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਯਾਰ ਲਿਖੋ और बना के इस्तेमाल करो। नुस्खा तुहानू मैं दस देना, सादा सिंपल है इंशाअल्लाह ताला। अदरक लहसुन और प्याज का पानी साला 50 साला मिस्री इश्क 50 मस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास। आज मैं एक ऐसे हकीम साहब के पास मौजूद हूं जिनकी सोशल मीडिया पे बहुत धूम है। पूरे पाकिस्तान से उनके पास फालज का इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं अतीक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब थोड़ा सा बताइएगा, अपना बैकग्राउंड बताइएगा और क्या चीज़ है फालिज, क्यों होती है, क्या इलाज है और आपके पास कौन से ऐसे गिद्दड़ सिंगी है जो बड़े बड़े लाइलाज मरीजों को आपने अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब किया? जी, सबसे पहली तो बात ये कि सर मेरा नाम हकीम अतीक रहमान है और सबसे जो मेन चीज है ना ये सर हमारा खानदानी काम है। ठीक है। पहले हमारे जो है दादा हुजूर ये काम करते थे, जो अब्दुल गफूर जिनका नाम था, गफूरा कीमियागर के नाम से जो है वो जाने जाते थे। उसके बाद वालिद साहब हमारे काम करते थे, मोहम्मद अकरम साहब उनका नाम था, अकरम सन्यासी के नाम से मशहूर अल मरूफ गुजरे हैं। ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो मेन चीज है ना, ये जो स्किल डेवलपमेंट मैंने अपने अंदर की है ये बुजुर्गों से ही की है। डिप्लोमा एक अलग मैटर है, सारे करते हैं, हमने भी किया, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हमारी सक्सेस की असल रीजन ये है कि हमने हर चीज बुजुर्गों से सीखी है। पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह चाहे 25 साल भी पुराना फालिज है ना, जो बंदा कहता है पुराने से पुराने फालिज का इलाज नहीं है, जितना भी पुराना 15 20 25 30 साल भी पुराना फालिज है, वो कोई भी बंदा अगर तस्लीम नहीं करता कि पुराने फालिज का इलाज नहीं, जहाँ ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद वो बंदा इलाज खुद भी कर सकता है और इस चीज को तस्लीम भी करेगा वाकई ही पुराने से पुराने फालिज का इलाज अवेलेबल है। हकीम साहब क्या वजह है कि बड़े से बड़े डॉक्टर्स जिनको लाइलाज करार दे देते हैं, आपके पास उनका इलाज है, वो डॉक्टर्स क्या अपनी डिग्री को पूरा नहीं कर पाते, मर्ज को समझ नहीं पाते, या क्या वजह? देखें प्यारे भाई, यहाँ पर सबसे पहली जो मेन चीज है ना, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, मेडिकल बहुत अच्छी चीज है, हर बंदा अपनी फील्ड में बेस्ट है, लेकिन सबसे जो मेन चीज है ना, जिस मसले की समझ आ जाए फिर उसको मसला नहीं कहा जाता। ठीक है ना। मैं कहता हूं अगर आपने किसी मसले का इलाज करना, पहले उसको समझिए, उसके मुताबिक इलाज करें। फालिज की इंशाअल्लाह ताला मैं ये भी बता देता हूँ होता क्यों है, इसकी असल वजह क्या है और इसको कैसे मुकम्मल खत्म किया जाता है, और प्रॉपर मेडिसिन भी बता दूंगा। आप बल्कि खुद घर पर लाएं, पंसार स्टोर से खुद बनाए और खुद इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात पाक फजल करेगी। सबसे यहाँ पर मेन सवाल ये आता है कि फालिज होता क्यों है जी। सबसे पहली चीज ये होगी, जो फालिज होता है इसकी 3 अकसाम होती हैं। पहला राइट लेफ्ट एंड जो है वो लेग्स का, यानी मैं सिंपल वर्ड्स में ट्राई करूंगा ताकि हर बहन भाई को समझ आ जाए। यानी सज्जी साइड ते सर फालिज हुंदा अक्सर, या खब्बी साइड मुकम्मल रुख दी लत्त बाजू ते या निचला धड़ सर स्टिल हो जाता। ठीक है। फालिज दी सब तो जिहड़ी मेन चीज हुंदी राइट या लेफ्ट साइड, सज्जी या खब्बी साइड अक्सर ज्यादातर मुतासर हुंदी रुख दी है। ठीक है। फालिज जदों भी हुंदा सब तो पहलों सर ब्लड दी सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुंदी, यानी साडे वजूद दे अंदर सर ब्लड थिक हुंदा, यानी खून गाढ़ा हुंदा जी। ठीक हो गया, खून गाढ़ा हुंदा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़दा। सब तो इसकी स्टार्टिंग रीजन ये होती ब्लड प्रेशर ज्यादा होता। और ब्लड प्रेशर की है सर, ब्लड प्रेशर यानी ब्लड का ही प्रेशर जी जी, यानी ब्लड प्रेशर ही उस वक्त जनरेट करता है जब पीछे ब्लड थिक हो, यानी खून गाढ़ा हो। ठीक है। जब हमारी बॉडीज के अंदर ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होता है, ओवर प्रेशर होकर जब दिमाग को टच करता है तो हमारी साइड स्टिल हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा फालिज के लिए बहुत सारे दोस्त अब फिजियो करवाते हैं जी, मालिश करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, मुख्तलिफ तरह के जो है वो तेल वगैरह यूज करते हैं, लेग्स है, बाजू पर है, लत्त बांह यानी मुख्तलिफ तरह दी मालिशां करते हो जी। मैं कहना सर तुहाडी सब तो बड़ी बेवकूफी है लत्त बांह ते मालिश करना। अच्छा, उसकी वजह क्या है ये भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। सबसे जो मेन चीज है ना, देखें सर मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूं, उसको हर बंदा आसानी समझ जाएगा। हर घर में छत पर पानी वाली टैंकी होती है सर? बिल्कुल होती है। उस टैंकी से पानी टूटियों में आता है। अगर उस टैंकी में कचरा आ जाए,
ठीक है ना, जी। तो नीचे टूटियों में पानी आएगा नहीं आएगा। ठीक है। अगर मुझे ये बताएं कि कुछ सीनियर से सीनियर प्लम्बर जो है अगर ला के आप कहें कि इन टूटियों को रिपेयर करे, कचरा जब के ऊपर है नीचे वो टूटियों के साथ जो है वो छेड़खानी करता रहे, चाहे टूटी नहीं लगा दे, उसको रिपेयर करे, कुछ भी करे, पानी नीचे नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि कचरा ऊपर है। इसी तरह फालिज की सेम मिसाल है, ब्लाकी सर दिमाग में होती है फालिज की, क्लोट ऊपर होता है, खून ऊपर जमा हुआ होता है, खून ऊपर रुका होता है। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਬ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲਾਕੇਜ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਲੱਤ ਬਾਜ਼ੂ ਸਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। बिल्कुल ठीक है यार मसले ਨੂੰ तो सब तो पहले समझो ना। जी जी। कर दे। हकीम साहब, बातें तो माशाल्लाह आप बड़ी प्यारी करते हैं और भी बहुत सारे लोग बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन मैं या मेरे देखने वाले ये कैसे माने कि वाकई आप किसी मरीज का इलाज भी करते हैं, उसको सेहत याब भी करते हैं, या बातों में कहानी सुना के ही उसको चलता करते हैं? जी आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे जो मेन चीज है सर, शफा अल्लाह पाक में के हाथ में है। ये हमारा कोई दावा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मेडिसिन देते हैं अल्लाह पाक ज्यादातर फजल फरमा देता है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि सर हमारा एक चैनल है जिसका नाम है हिकमत हेल्थ 313 के नाम से, जी ठीक है। आप YouTube पर जाएंगे, Facebook पेज पर जाएंगे, उसको विजिट करेंगे, उसमें है क्या, आप हमने जो भी हमारे पास पेशेंट नेक्स्ट टाइम आता है, यानी कि मेडिसिन ले गया, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आया, दूसरी तीसरी दफा जो पेशेंट होता साडी मेडिसिन किसी ने 15 दिन खाधी, महीना खाधी ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਮ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ, ਮਲਤਾਨ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह खुद मिलो, तसल्ला करो। मेरे ख्याल में इस तो बड़ा और प्रूफ नहीं हो सकता। हकीम साहब ने सोशल मीडिया पे देखा सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों का आप चेकअप कर चुके हैं, इलाज कर चुके हैं। आपने कोई एक ऐसा मरीज देखा हो जो आप समझते हो कि उसको हर तरफ से बिल्कुल ही जवाब था, लेकिन अल्लाह ने आपके यहाँ से उसको सेहत दी? कोई एक ऐसे एग्जाम्पल आपकी नजर में जो आपको याद रह गई हो? जी अभी पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट्स का रिव्यू अपलोड किया जो डॉक्टर साहब हैं, अभी इस वक्त जो है वो सिविल हॉस्पिटल के सर्जन है। सिविल हॉस्पिटल के सर्जन है? सिविल हॉस्पिटल के सर्जन है, एहसान साहब मैक्सिमम उनका नाम है। तो मैंने उनका बकायदा जो है रिव्यू भी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल्स पर। उनको फालिज हुआ था और मैक्सिमम उन्होंने अपनी हर जगह से तसल्ला कर ली थी। अभी अब देखें कि जो सर्जन डॉक्टर है, मेडिकल का किंग है, उस बंदे को अगर 4 साल हो चुके हैं फालिज हुए, कि उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी होगी इलाज में, ठीक है ना। कोई आम बंदा हो तो वो कहते हैं कि चलो जी माड़ा बंदा पहुंच नहीं सके, इलाज ता नहीं करा सकिया। एक सर्जन बंदा ऑन ड्यूटी हो गए 20-22 साल तो ड्यूटी करता पे, उन्हें कोई कसर नहीं छड़ी होनी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 हफ्ते अल्लाह पाक ने मुकम्मल शिफा दी। ओदा मैं हॉस्पिटल भी मुकम्मल ऐड किया, फलां जगह ते ड्यूटी करदा पे, ओदे नाम, वल्दी ते एड्रेस हर चीज बकायदा मेंशन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, माशाल्लाह, ये बड़ी अमेजिंग बात होगी कि वो खुद मेडिकल फील्ड के किंग है। शिफा अल्लाह पाक देता है, और सबसे मेन चीज है। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी बहन भाई इस मर्ज में अगर मुब्तला है ना, वो मेडिसिन खुद घर पर बनाए और खुद इस्तेमाल करे। अल्हम्दुलिल्लाह पुराने से पुराना फालिज चंद हफ्तों में उसका कवर हो जाएगा। मेडिसिन मैं बता देता हूं 50 स्टोर से आसानी मिल जाएंगी, और ऐसी मेडिसिन भी नहीं है कि जो आपसे बनेगी नहीं। सादा सिंपल है, हर्बल मेडिसिन है और आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगी। चीजें नोट फरमा लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट्स को परहेज की मैं लाजमी ताकीद करूंगा। जी, आप दवाई भी बता दें और उसके बाद परहेज भी बता दें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप मेडिसिन नोट कर लें, जो भी हमारा बहन भाई देख रहा है इंशाअल्लाह ताला बनाए और इस्तेमाल करें। अगर बनाते वक्त भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल बताएं, उसको इंशाअल्लाह प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। घर बैठे उसका मुकम्मल सोल्यूशन हम बता देंगे। चीजें आपने करना क्या है, अदरक, लहसुन और प्याज, ठीक है, ये तीनों चीजों का पानी 1-1 किलो लेना है, ठीक है। और बाकी चीजें नोट फरमा ले, सालब पंजा, सालब मिस्री, इश्क पंजा, मस्तगी रोमी, जौखार, काली जीरी, स्वांजने के पत्ते, कमरकस और फूल मखाना, ये सारी चीजें आपने लेनी है 5-5 तोला, ठीक है। पानी आपने 1-1 किलो, यानी 3 किलो पानी हो गया। अदरक, लहसुन और प्याज वाला ये सारी चीजें 5-5 तोला, ठीक है। वो पानी जो है वो तीनों आपने किसी स्टील के डोल में
डाल देने हैं और सारी मेडिसिन उसमें आपने मोटी मोटी कूट के उसमें डाल देनी है। ठीक है। तो अभी माशाल्लाह फिर सर्दी जा चुकी है मैक्सिमम जो है, तो अभी फिर गर्मी का मौसम है, तो आप उसको हफ्ता या 10 दिन धूप में रखेंगे, सारा पानी मेडिसिन अपने अंदर जज़ब कर लेगी। जब पानी सारा खुश्क हो जाए, मेडिसिन का बारीक सा फूफ पाउडर बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेडिसिन तैयार है। हकीम साहब एक पर्सनल सा क्वेश्चन है, आप ना तो कोई फीस लेते हैं यहाँ पे बैठे हुए, दवाई आना भी जरूरी नहीं है दवाई का नुस्खा जानने के लिए, आप ऑनलाइन ही बताए जा रहे हैं। आखिर क्या मकसद क्या है आपका इस सारे बखेड़े का? आपने इतना डेरा बनाया हुआ है, लोग आते हैं और आप उनको बिल्कुल मुफ्त ही सब कुछ सिखाई जा रहे हैं। तो लोग तो बिजनेस करते हैं, उनको होता है कि पैसा आएगा और उसके इवज कुछ देंगे, तो आपका इसके पीछे क्या मकसद है? सबसे पहली तो बात ये कि सर मैंने पहले स्टार्टअप पे एक चीज बताई थी कि ये हमारा खानदानी काम है जी। पहली एक चीज होगी। दूसरी चीज ये होगी कि सर हमारा ये बिजनेस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनकम जो है और जगहों से बहुत आ रही है, अल्लाह पाक का बहुत फजल है। एग्रीकल्चर है, जो फ्यूल का काम है, पेट्रोल पंप वगैरह का काम है, ईंटों का भट्ठा, स्कूल वगैरह, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइड बिजनेस बहुत ज्यादा है। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये है कि ये सबसे जो मेन चीज इसको मैं फोकस कर रहा हूँ, हमारे फादर और ग्रैंड फादर ने ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की निस्बत लेके चल रहा हूँ। अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत अगर इस एज में बख्शी है तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सबसे जो मेन चीज ये है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने देखा कि आपका जो दवा खाना है ये बिल्कुल शहर से हट के एक जंगल में है, जहाँ पे इस जंगल में भी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, तो आप इसको मेन किसी शहर की तरफ क्यों नहीं मूव करते? सर सबसे पहली तो बात ये है कि हमारे वालिद साहब एक चीज बताया करते थे, बेटा जो है लोकेशन मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। अगर आपके अंदर वाकई ही नेचुरल कोई स्किल डेवलपमेंट है ना, तो आप चाहे जमीन में जो है वो गड़ा खोद कर भी बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी आपको किसी चीज की किल्लत नहीं होगी, अगर वाकई ही कोई स्किल नेचुरल डेवलपमेंट है आपके अंदर। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि सर सारा यहाँ पर सेटअप है, अपनी जमीन या रकबा है, तो इसलिए जो है यहाँ साइड पे होना थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, टफ हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल। पहले ये मिसाल सुनी थी कि अगर आपके पास कुछ है तो आप जंगल में भी बैठ जाएं। एक मैंने आपको देखा और एक शाहिद हुसैन जोया साहब हैं यूट्यूबर, वो भी एक देहात में बैठे हैं और माशाल्लाह वहां पे रौनकें लगी रहती है। हकीम साहब, फालिज का इलाज तो तब करेंगे जब फालिज होगी, तो ऐसा क्या किया जाए कि फालिज हो ही ना? आप कुछ तदाबीर बता दें एहतियाती। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात की है। फालिज मैंने सबसे पहले बताया कि ये ब्लड की सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो इसको अगर आप जो है पहले एहतियाती तदबीर पूछ रहे हैं वो ये है कि जो चीजें ब्लड को ठीक करती हैं, ब्लड प्रेशर को तेज करती हैं, यानी खून को गाढ़ा करती हैं, वो मुकम्मल तौर पर अवॉइड कीजिए। कि जैसे पकौड़ा, समोसा, पराठा, चावल, गोश्त, तलीशा, खटीशा, ये चीजें जितनी आप अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि अगर किसी को खदशा है कि मैं अपनी एहतियाती अपना परहेज करूं, खुदा ना खासा मुझे इस प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसके लिए मैं पहले एहतियात करूं, तो उसके लिए सादा सिंपल चीजें हैं। लहसुन, जिसको थोम भी कहा जाता है, अब सुबह के टाइम जिसकी उम्र 15-20 साल से ऊपर है, वो 2 तुरी जो है उसकी जो है सुबह नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ब्लड की सर्कुलेशन दुरुस्त रहेगी और ब्लड थिक नहीं होगा, 75 बीमारियों से जो है वो अवॉइड रहेगा। बाकी मजीद भी किसी भी बहन भाई को हेल्थ से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने को मशवरा चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पर रब्ता करे, उसको प्रॉपर बता दी जाएगा। ना हमारी कोई फीस है बताने की और ना इंशाल्लाह ताला लिख के देने की। आपसे रब्ता करने का, आपके पास आने का कोई तरीका कार, कोई टाइमिंग, कोई औकात क्या है? जी सर, सबसे पहली तो बात ये, जुमेरात और जो जुमा है ये सर में अवेलेबल नहीं होता, दवाखाना ऑफ होता है और दवाखाने का टाइम सुबह 10 बजे से सिर्फ दोपहर 3 बजे तक है। इसके बाद माजरत में अवेलेबल नहीं होता और कॉल टाइम भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही है। तो आपको कोई जो भी प्रॉब्लम होगी इस टाइम आप कॉल करें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। हकीम साहब, कुछ मरीज होते हैं जो आ नहीं पाते, तो उनके लिए फिर क्या तरीका? उनको वो यही है कि अपनी मुकम्मल डिटेल व्हाट्सएप पर करें। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि आप पेशेंट आए, अपनी नब्ज दिखाए, उसके मुताबिक चाहे मेडिसिन हमसे ना ले, नोट इश्यूज, आए अपनी नब्ज दिखाए, उसके मुताबिक उसको मेडिसिन लिख देंगे, खुद जाकर बना के इस्तेमाल कर ले। पहली चीज ये, अगर हमसे लेना चाहता तो हम भी दे देंगे, मोस्ट वेलकम। अगर वो आ भी नहीं सकता, इवन ज्यादा लागर है या अपना उसको कह लें कि ज्यादा उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है या उसके माली हालात इजाजत नहीं देते या बहुत ज्यादा दूर है, तो वो अपनी मुकम्मल हकीकत, अपना वीडियो क्लिप, अपनी कंडीशंस का, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सएप करे, उसके मुताबिक जो भी इंशाल्लाह ताला बेहतर मेडिसिन होगी वो उनको बता भी देंगे और अपना जो है अगर कहेंगे भी जवाब भी देंगे। लेकिन सब बहुत सारे फालिज के मरीजों को देखा कि वो दवाई और इलाज के बाद तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन फालिज कोई ना कोई असर छोड़ जाती है, उनका हाथ ऐसे रह जाता है, बाजू का। तो क्या आपके इलाज से
ये अलामात भी खत्म हो जाती हैं? ये डिपेंड करता है पेशेंट पर। एक पेशेंट है, उसकी उम्र 80 साल है, उसको पिछले 10 साल से फालज है, वो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई अलामत ऐसी रह जाएगी जिससे वो प्रॉपर कवरेज नहीं हो सकता। एक लड़का है, वो यंग है, 25-30 साल उसकी उम्र है, उसको 10-15 साल से भी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो जाएगा जैसे इसको कभी था ही नहीं। कोई बंदा वो खुद नहीं बता सकता कि मुझे राइट साइड से या लेफ्ट साइड पे फालिज था। तो इसलिए अगर ज्यादा ओवर एज होगी तो फिर तो लाजमी कुछ ना कुछ उसके जो है तासुरात रह जाते हैं, लेकिन अगर यंग एज में हो जाए तो इजीली अपना ऐसे कवर हो जाता है जैसे प्रॉब्लम था ही नहीं। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। हकीम साहब, लास्ट में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे या कोई ऐसा पैगाम जिससे उनको फ़ायदा पहुंच सके? सबसे मैं यही कहूंगा कि आप जो डॉक्टर्स या हकीम है ना, या हम किसी को गलत कहते नहीं, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तुसी साड़ियां दवाइयां तो भी बचो, पंजाबी दे ठीक है ना, तुसी हकीमां दी डॉक्टरां दी दवाइयां तो बचो, खुराक ते ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जनाब गज़ा दुरुस्ता सेहत तंदुरुस्ता। बिल्कुल ठीक है ना, गज़ा जरूरी है, दवा मजबूरी है। जिन्ना तुहाडा डाइट प्लान अच्छा होएगा उन्ना डॉक्टरों और हकीमां तो बच जाओगे, फायदा रहेगा। बाद भी अगर खुराक तो ही मसला बिगड़दा, जिन्ना खुराक नूं ज्यादा फोकस करोगे उन्ना ज्यादा बेहतर रहेगा। जिन्ने भी आजकल दे यंगस्टर अपना लेडीज आ या अपना लड़के वगैरह, उन्होंने सारे मेरी इको रिक्वेस्ट है कि जिन्नी भी अपना फास्ट फूड वगैरह नूं स्किप करो, नेचुरल अपना जिन्ने भी वेजिटेबल्स वगैरह इन्हां नूं यूज करो, अपनी हेल्थ दा खास ख्याल रखो, क्योंकि जाना तो जहाना, सेहत असर सब कुछ है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अमूमन हमने देखा कि आज के टाइम में हकीम जब लफ्ज आता है तो जहन में कुछ और ही आता है और एक मखसूस बीमारी के साथ उनको जोड़ दिया गया है। लेकिन ये वाहिद हकीम मैंने देखे हैं जिन्होंने उस पूरी लाइन को छोड़ा जिसकी बहुत डिमांड है, और एक ऐसी मर्ज को पकड़ा जिसके मरीज जब उस मर्ज में मुब्तला होते हैं तो पिछली सारी जिंदगी ना सिर्फ उनकी अपनी बल्कि उनकी फैमिली की तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी फीस के यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आस्ताना आलिया खुल गया है। आप इनके पास जरूर तशरीफ लाएं और इनसे फैज हासिल करें। अगर आपका कोई भी मरीज है, इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए। हो सकता है किसी ऐसे जरूरतमंद मरीज या उसकी फैमिली तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस हमेशा की परेशानी से निजात हासिल कर पाए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।